Hi, hello and good morning students. Today we have discussed on this video chapter number 13 डिक्शनरी। जैसा कि आप लोग अब तक पाइथन के अंदर पढ़ते आए हैं, हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में ही कुछ डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। इसमें स्ट्रिंग बताया था, लिस्ट बताया है, उसके बाद हम लोग ट्यूपल्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा एक जो फाइनल टॉपिक इसमें जो बचा है वो है डिक्शनरी। इसके बाद एक जो छोटा सा इंट्रोडक्शन सेट के बारे में भी हमने किया था। तो सेट आप सब लोग जानते हैं, सेट से ही मिलता जुलता एक टॉपिक है, वो है डिक्शनरी। इस डिक्शनरी के बारे में जैसा कि आपको बता चुके हैं, ये म्यूटेबल डेटा टाइप है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिकली आप सब लोग जानते हैं डिक्शनरी के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन फिर भी चैप्टर की जो थ्योरी है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक डिक्शनरी, उसके बाद की और वैल्यूज के पेयर के बारे में। जैसे कि वहां पर इंडेक्सिंग होती थी, यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होती है। यहाँ पर इंडेक्सिंग की जगह क्या वर्ड दिया गया है, की दी गई है और वैल्यू। इन दोनों के पेयर्स के साथ ही हमारी जो है डिक्शनरी वर्क करेगी। थर्ड इज वर्किंग विद डिक्शनरी, डिक्शनरी कैसे वर्क करती है। एंड लास्ट एंड फाइनल डिक्शनरी फंक्शन एंड मेथड्स। जैसा कि आप सब लोगों ने अभी तक पढ़ा है फंक्शंस के बारे में, उसके मेथड्स के बारे में, लिस्ट में भी आपने पढ़ा, स्ट्रिंग में भी आपने पढ़ा, ट्यूपल्स में भी आपने पढ़ा। सेम थिंग आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, अपने चैप्टर नंबर 13 डिक्शनरी के बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। सो इंट्रोडक्शन, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट पाइथन ऑफर मेनी डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज कलेक्शंस। ये सब आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा, रियलाइज हो गया होगा कि पाइथन आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके, डिफरेंट वेज ऑफर करता है किसके, ऑर्गेनाइज कलेक्शंस के, कलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने के लिए। दैट इज अ बंच ऑफ वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल, यानी कि आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज के बंच को क्रिएट कर सकते हैं ऑफ डेटा आइटम सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, ट्यूपल्स एटसेट्रा। स्ट्रिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्यूपल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और डिक्शनरी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑफ दीज यू हैव ऑलरेडी वर्कड विद स्ट्रिंग। आप लोग स्ट्रिंग पर वर्क कर चुके हैं, लिस्ट पर वर्क कर चुके हैं एंड ट्यूपल्स पर इन प्रीवियस चैप्टर। नाउ इज दिस टाइम टू वर्क, नाउ इज द टाइम टू वर्क विद अनदर कलेक्शन टाइप। सो इन दिस चैप्टर वी शैल बी टॉकिंग अबाउट डिक्शनरी। इस चैप्टर के अंदर हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर यू शैल बी लर्निंग अबाउट हाउ टू डेटा आइटम आर ऑर्गेनाइज इन पाइथन। किस तरीके से आप डेटा आइटम को ऑर्गेनाइज करेंगे पाइथन के अंदर डिक्शनरी में। हाउ यू कैन एक्सेस आइटम फ्रॉम अ डिक्शनरी, वेरियस ऑपरेशंस दैट यू कैन परफॉर्म अ डिक्शनरी एंड वेरियस रिलेटेड फंक्शन एंड मेथड्स। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, की और वैल्यूज का पेयर है, सेकंड टॉपिक। सो अमंग द बुल्ट इन फंक्शन डेटा टाइप, यानी कि ये डेटा टाइप कैसा है, बुल्ट इन फंक्शन के अंदर ही आएगा। Among the built-in function data type is a very versatile type called a dictionary. ये एक बहुत ज्यादा versatile टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं। ये एक built-in फंक्शन भी है, डेटा टाइप तो आप जानते ही हैं, built-in डेटा टाइप है। डिक्शनरी आर सिंपली अनदर टाइप ऑफ कलेक्शन इन पाइथन। डिक्शनरी जो है वो सिंपली एक अनदर टाइप ऑफ कलेक्शन है पाइथन के अंदर, बट विद अ ट्विस्ट, एक छोटा सा ट्विस्ट है। रदर देन हैविंग एन इंडेक्स एसोसिएटेड, अब तक हम क्या करते थे, इंडेक्सिंग एसोसिएट करते थे विद ईच डेटा आइटम, हर डेटा आइटम की, जस्ट लाइक अ लिस्ट और स्ट्रिंग, हर चीज में देते थे एक इंडेक्सिंग होती थी 0 1 2 3, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। यहां पर वो चीजें नहीं होंगी। डिक्शनरी इन पाइथन हैव अ की एंड अ वैल्यू ऑफ दैट की, यानी कि एक की होगी, की जो है वो यूनिक होगी और हर यूनिक की वैल्यू जो है वो सेम हो सकती है, कोई अंतर नहीं है, वैल्यू सेम हो सकती है, की जो है वो यूनिक होगी, वैल्यू ऑफ दैट की, उस की वैल्यू। दैट इज पाइथन डिक्शनरी आर अ कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यू पेयर। जो पाइथन की डिक्शनरी है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यूज पेयर। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट रीड ऑन, आप सिंपली इसको रीड करें।
Just like in English dictionary, you can search for a word meaning because for each word there is a meaning associated with it. In the same manner, Python dictionary have some keys. Python dictionary की भी key, just like English dictionary have words and associated value, just like English dictionary have associated meaning for the every word. ठीक. Dictionaries are containers that associated key to values. डिक्शनरी जो है कंटेन करती है that associated key to values, की के अंदर values को. This is in a way similar to list. In a list, you must remember the index value of an element from the list. But with the case of dictionary, you have to know the key. आपको की जाननी होगी to find the element. यानी कि वहां पर आपको इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्सिंग फाइंड करनी होती थी. यहां आपको ये ध्यान रखना होगा कि की क्या है टू फाइंड द एलिमेंट, एलिमेंट को फाइंड करने के लिए इन द डिक्शनरी. क्लियर? सो डिक्शनरी आर म्यूटेबल अनऑर्डर कलेक्शंस with element in the form of a key value pairs that associated keys to values. Okay, so continue करते हैं आगे. So I hope so कि आप सब लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि what is dictionary, how to compare, how to similar to list and string and other words. Tuples सबसे किस तरीके से डिफरेंट है, किस तरीके से सिमिलर है. So let's start the creating a dictionary. All this will become clear to you while you through following sections. So firstly, creating a dictionary. सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, डिक्शनरी क्रिएट होती कैसे है. डिक्शनरी एक डेटा टाइप है, आप समझ गए. बुल्ट इन फंक्शन है, ये भी समझ गए. ठीक है, डिक्शनरी एक डेटा टाइप है, बुल्ट इन फंक्शन है, की और वैल्यूज का पेयर है. इंडेक्सिंग का यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. क्लियर? टू क्रिएट अ डिक्शनरी you need to include the key and values pair in curly brackets as per the following syntax. That's it, nothing else. एक वेरिएबल लीजिए, यानी कि उसको हम डिक्शनरी का नाम दे सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है. उसके बाद इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, आप की लें, उसके बाद कॉलन लगाएं और वैल्यू लगाएं, उसके बाद कॉलन दें. अगर हम इसको इंडेक्सिंग से आइडेंटिफाई करते हैं, सपोज करिए हम अपनी नॉलेज के लिए कर रहे हैं, पाइथन आपको इस चीज की कोई परमिशन नहीं देगा और ना ही उसको एक्सेप्ट करेगा. तो इन दोनों की एक इंडेक्सिंग होगी, वो होगी 0, इसकी होगी 1, इसकी होगी 2, सो 1 जो इतनी भी होगी. लेकिन यहाँ इंडेक्सिंग का कोई रोल नहीं है, इंडेक्सिंग से आइडेंटिफाई नहीं होगा. अगर आपको कोई वैल्यू ढूंढनी है तो उसकी की आपकी नॉलेज में होनी चाहिए. That's it. Curly brackets, dictionary name, key values, comma सेपरेटेड होता है, की वैल्यूज, कॉमा आगे आइए और कॉलन, curly brackets को बंद कर दीजिए. Following is an example dictionary by the same teachers that store the name of teachers as key and the subject being taught by them as value of respective keys. यानी कि टीचर वो क्या हो गया, की हो गया, और उसके आगे उसका सब्जेक्ट क्या हो गया, उसकी वैल्यू हो गई. लाइक टीचर हमने क्या किया, टीचर्स नाम से हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, स्ट्रिंग दी बिकॉज स्ट्रिंग है, यहाँ पर हमने नाम दिया डिम्पल, कॉलन लगाया, सब्जेक्ट नेम, कॉमा, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड कर्ली ब्रैकेट्स के साथ क्लोज कर दिया. दिस इज माय डिक्शनरी. अब आपको पता हो कि किस की में कौन सी वैल्यू है, वो आप चेक करेंगे तो आपके लिए क्या नीडफुल है, डिक्शनरी, सॉरी की. नोटिस दैट द कर्ली ब्रैकेट्स मार्क द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द डिक्शनरी. जो आपकी कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये मार्क करेंगे आपकी बिगिनिंग और एंडिंग को डिक्शनरी की. ठीक. ईच एंट्री की एंड वैल्यूज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर सेपरेटेड बाय अ कॉलन. यानी कि हर एंट्री की और वैल्यूज के पेयर में होगी, कंसिस्ट बाय अ पेयर सेपरेटेड बाय कॉलन, कॉलन से सेपरेट होगी. द की एंड कॉर, ठीक है, द की एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज गिवन बाय रिटन इन कॉलन बिटवीन देम.
यानी कि जो आप की और वैल्यूज लिखेंगे उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉलन होना चाहिए। द की वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, और की और वैल्यू का जो पेयर होगा वो किससे सेपरेट होगा, कॉमा से सेपरेट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। As you can see that there are 4 key value pairs in above dictionary. Following tables illustrate the key value relationship in above dictionary. Teachers, key value pairs, की इसमें क्या है, ये है, और values इसमें क्या है। जैसे यहाँ पर हमने key value pair लिखा, तो this is first is key and second is values. Consider some more dictionary declarations. डिक्ट 1, ये ब्लैंक डिक्शनरी हो गई। हमने सबसे पहले डिक्ट 1 एक वेरिएबल लिया, ये डिक्शनरी का नाम दिया, इज इक्वल टू डिक्शनरी के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, इट इज द एम्प्टी डिक्शनरी विद नो एलिमेंट। उसके बाद हमने दिया डे इन मंथ, ठीक है, जनवरी, ये हमारी की हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। इसी तरीके से की वैल्यू करते हुए हमने लास्ट में कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और सभी को कॉमा से क्या किया है, सेपरेटेड किया है। तो सारी वैल्यूज हमारी क्या हो गई, कॉमा सेपरेटेड हो गई, कॉलम्स से डिवाइड हो गई बिटवीन द कॉलम्स, और की और वैल्यूज के पेयर में हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट ये भी हमारी हो गई। नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द की एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू। आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी की है और कौन सी उसकी वैल्यू है फ्रॉम द गिवन डिक्शनरीज। डिक्शनरी आर ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटेड एरे एंड मैपिंग और हैशेस। सो वन थिंग that you must know is the key of a dictionary must be of immutable type. ठीक है, key of a dictionary must be a immutable, यानी कि key क्या है, immutable है, such as a Python string, a number, a tuple containing only immutable entries. यानी कि key क्या है, immutable है। The key of the dictionary must be a immutable types. ये ध्यान रखिएगा, डिक्शनरी की जो की है वो एक बार जो आपने मेंशन कर दी वो मेंशन कर दी, की चेंज नहीं होगी, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, कीज चेंज नहीं होंगी। इफ यू ट्राई टू गिव अ म्यूटेबल टाइप एज की, पाइथन विल गिव यू अ एरर, अनरशेबल टाइप। ठीक है, शो मिलो डिक्ट 2-3 ABC, दिस इज द एरर लिस्ट, आपको एरर दे देगा। ये आपने क्या किया है, यहाँ पर लिस्ट दे दी है, इसलिए उसने आपको एरर दे दिया। द above error, type error, unreshable type always mean that you have tried to assign a key with mutable type. कैसी की असाइन करेंगे, म्यूटेबल टाइप, एंड पाइथन डिक्शनरी डू नॉट अलाउ दिस। पाइथन डिक्शनरी आपको इसकी चीज के लिए अलाउ नहीं करेगा। क्लियर? सो जो आपके म्यूटेबल डेटा टाइप हैं वो आपने देख लिया, इम्यूटेबल डेटा टाइप हैं वो आपने देख लिया। पाइथन आपका कैसा डेटा, सॉरी डिक्शनरी म्यूटेबल, डिक्शनरी एज म्यूटेबल, ये आप सब जानते हैं। ठीक, डिक्शनरी म्यूटेबल है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। ठीक है, ये चेंजेबल है लेकिन इसकी की क्या है, इम्यूटेबल है। चलिए इसी के साथ हम एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं। यहाँ पर write a program to read roll numbers and marks for a student, 4 students, and create a dictionary for the having roll numbers or as a key. So firstly हमने एक डिक्शनरी बनाई, सॉरी लिस्ट बनाई, उसके बाद फिर हमने एक लिस्ट बनाई for a in range this one। उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या कहा है यहाँ पर, एक क्रिएट डिक्शनरी कर रहे हैं हम, ये हाँ ठीक है, ये रोल नंबर मार्क्स फॉर ए इन रेंज 4, 4 तक 4 स्टूडेंट्स की डिमांड करेगा ये। आर हमने दिया, एम दिया, ठीक है, यानी रोल नंबर और मार्क्स इज इक्वल टू इवेल्युएट इनपुट एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स। रोल नंबर डॉट अपेंड आर, रोल नंबर जो है वो अपेंड होगा आर में, रोल और मार्क्स डॉट अपेंड एम, मार्क्स हो जाएंगे वो यहाँ जाएंगे। अब हमने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट की, डिक्शन इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स रोल नंबर, यहाँ हमने क्या दी, वैल्यू 0 कॉलन मार्क्स 0, कॉमा सेपरेट किया, रोल नंबर 1 मार्क्स 1, ठीक है, रोल नंबर 2 मार्क्स 2, रोल नंबर 3 मार्क्स 3। अब प्रिंट क्रिएटेड डिक्शनरी, प्रिंट डी, एंटर रोल नंबर फर्स्ट मार्क्स 1 60.7, मार्क्स 2 दिस, मार्क्स 3 दिस, मार्क्स 4 दिस,
क्रिएटेड डिक्शनरी। तो हमारी की क्या हो गई, ये हमने जो यहाँ दी है 1 2 3 4 जो भी हमने दिए 1 2 3 और 4, ठीक है। और वैल्यूज क्या हो गई हमने जो एंटर कराई हैं, ये वाली, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ ए डिक्शनरी। इन सब चीजों को, इन प्रैक्टिकल्स को आप लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर चीज समझ में आ जाएंगी। और देखिए तीनों ही पार्ट जो आपके पार्ट हैं, स्ट्रिंग का है, लिस्ट का है और ट्यूपल्स का है और डिक्शनरी का, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे से, उनके फंक्शंस भी सिमिलर हैं। थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ नामों का अंतर है कि कहीं हम किसी को ज्वाइन कह देते हैं, ठीक है, कहीं किसी को हम ज्वाइनिंग कह रहे हैं, लाइक जैसे हमने ट्यूपल्स में पढ़ा या लिस्ट ज्वाइन पढ़ा, स्ट्रिंग को अलग देखा, ट्रांसवर्सिंग है, स्लाइसिंग है, ये सारे फंक्शन सब में कॉमन है, सभी की चीजें एक जैसी काम कर रही हैं। बस हमें याद रखना है कि कौन सी चीज कहाँ कैसे काम होगी, किसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, किसमें क्या चेंजेस नहीं हो सकते हैं, कौन सा फंक्शन कहाँ लगेगा, कौन सा कहाँ लेन लगेगी, कहाँ काउंट लगेगा, कहाँ रिमूव लगेगा, कहाँ पॉप फंक्शन लगेगा, कहाँ डिलीट फंक्शन यूज होगा। तो वो सब बेसिक चीजें आपको याद रखने की नीड है, अदरवाइज छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बाकी ऐसा कोई हार्डली इशू नहीं है, पाइथन बहुत ही आसान और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, अगर आप अच्छे से उसको समझते हैं, उस पर अच्छे से वर्क करते हैं तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और आपके अकॉर्डिंग वर्क करता है। स्पेशली जैसा आप उसको प्रोवाइड कराते हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। चाहे वो स्क्रिप्ट मोड पर हो, चाहे वो इंटरेक्टिव मोड पर हो, आपको एरर्स बताता है, आपको आइडेंटिफाई करता है, आपको जो सेल्फ एक्सप्लेन करता है कि सर यहाँ पर आपने गलती की है, इसको यहाँ इस तरीके से करेक्ट कर लीजिए। इससे बेहतर चीज आपको और क्या चाहिए। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी, कि किस तरीके से एलिमेंट्स को, जो डिक्शनरी के एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्सेस करते हैं। तो जैसा कि पहले आपको बताया, डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको की नॉलेज होनी चाहिए, यू नीड द की, आपके पास की होनी चाहिए। वाइल एक्सेसिंग एलिमेंट, एक्सेसिंग करने के लिए एलिमेंट को फ्रॉम अ डिक्शनरी यू नीड द की, आपके पास की हो। वाइल दिस लिस्ट द एलिमेंट आर एक्सेस थ्रू देयर इंडेक्स, जैसे हम लिस्ट को जब एक्सेस करते थे तो हमारे पास क्या होता था, इंडेक्स। इन डिक्शनरी द एलिमेंट आर एक्सेस थ्रू द की, डिफाइन द की वैल्यू पेयर एज पर द सिंटैक्स शो बिलो। जैसे वहां इंडेक्सिंग होती थी, यहां पर आपको की के बारे में पता हुआ होना चाहिए, डिक्शनरी नेम और कीज। Thus to access the value of key define as Karan in above declared teacher dictionary, you will write teachers Karan and Python will return sociology। आपने डिक्शनरी का नाम दिया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सेस द वैल्यू ऑफ की एज डिफाइन करन, जो भी आपको करनी है, और किस डिक्लेरेशन के अंदर डिक्लेयर करेंगे डिक्शनरी, ठीक है। तो आपने डिक्शनरी का नाम दिया कि टीचर डिक्शनरी के अंदर करण के बारे में मुझे जानना है, उसने क्या रिटर्न किया, सोशियोलॉजी, वो टीचर जो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स के। सिमिलरली फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रिंट करंट टीचर्स करंट, सो विल गिव आउटपुट करंट टीचर्स सोशियोलॉजी। So will give output current teacher sociology. While giving key inside square brackets, give you access only the value corresponding the mention key. While giving key inside square brackets, give you access only to the value corresponding mention key. Mentioning the dictionary name without any square brackets, print display the entire content of the dictionary. Consider following examples. D is equal to vowel, ये की है, ये वैल्यू आपने इसके अंदर दी, नेक्स्ट की वैल्यू, नेक्स्ट की वैल्यू, नेक्स्ट की वैल्यू। सो डिक्शनरी डी कंटेनिंग द 5 की ऑफ वैल्यूज, डी प्रिंट कराएंगे। तो ये आपके आ गया क्या, डिस्प्ले द content of dictionary D. Notice the output has show element is different order. Vowel 1 5,
4 भी ऐड हुआ, ठीक। यहां से अपोजिट प्रिंट हुआ ये 5 O, यानी कि आपने दिया AEIOU, ये आया UOIEA, ठीक, जस्ट डिफरेंट। अब आप कराएंगे प्रिंट D, तो ये आया आपका DO, फिर भी वही आया। सिंपली आपने D प्रिंट कराया तो भी अपोजिट आया, प्रिंट D कराया तो भी आया। अब आप कराएंगे D फर्स्ट की देंगे तो ये D फर्स्ट फोर ये की देंगे, तो आपके एक्सेसिंग एलिमेंट यूजिंग देयर कीज, यानी कि आप इसको एक्सेस तभी कर पाएंगे जब आप इसकी की प्रोवाइड करेंगे। Vowels 1 and vowel 4 are the key used to access corresponding element, ठीक। Notice that key given here are in quotation marks, that is are of a string type. So आप लोगों को आई थिंक यहाँ तक एक्सेसिंग एंड क्रिएटिंग समझ में आई होगी, काफी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिकल्स करिए, एक बार पढ़िए और अच्छे से चीजें बेहतर अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो इसी के साथ यहाँ तक की एक्सेसिंग फिनिश होती है। कुछ एरर्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं अगर आप गलत तरीके से वर्क करते हैं, लाइक डी आपने दिया और आपने सिंपली वैल्यू दे दी, तो वो आपको एरर रेज कर देगा। ट्रैक बॉल मोस्ट रिसेंट कॉल ट्रैक प्ले फाइनल लैक्स डिक्शनरी की एरर, वो की आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो आपको एरर प्रोवाइड कर देगा। क्वेश्चन नंबर 13.2 इसके साथ आप करके देखेंगे और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इट इज नॉट अ बिग इशू। सो आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे, ट्रांसवर्सल डिक्शनरी, हाउ इट इज वर्क, फिर एक्सेस की एंड वैल्यू पेयर्स साइमल्टेनियसली एंड डिफरेंट टॉपिक्स हैं इसके आगे, इनको हम सब को डिस्कस करते चलेंगे। इसी के साथ यहाँ तक आप लोग पढ़िए एंड मेरी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए या देखिए, ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हों, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।